नमस्कार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग आज आपके लिए लेकर आया है एक बेहद खास संवाद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय होने के साथ साथ अपने गौरवशाली इतिहास में पूर्व के ऑक्सफोर्ड के रूप में भी अपनी पहचान रखता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, भारत में शायद ही ऐसा कोई दूसरा विश्वविद्यालय होगा जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश समेत जीवन के हर स्तर में यहाँ के हस्ताक्षर तैयार किए हैं। अपने पूरा छात्रों की यादों को ताज़ा करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय 27 और 28 अप्रैल को एलुमनाई मीट आयोजित करने जा रहा है। तो विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम को लेकर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, यह जानने के लिए आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की यशस्वी कुलपति माननीय प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव मैम से। नमस्कार। तो मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। मैम, 16 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पूरा छात्र सम्मेलन होने जा रहा है। तो मैम, आपको ऐसा क्यों लगा कि इस साल एक ऐसे सम्मेलन का आयोजन किया जाना चाहिए? ऐसे सम्मेलन को हर साल होना चाहिए, परंतु किन्हीं कारणवश 16 वर्षों का इसमें गैप रहा, नहीं हो पाए ये कार्यक्रम। कुछ तो इस कारण कि शिक्षकों की बेहद कमी थी विश्वविद्यालय में, लेकिन जब हमने इस संकुल को भर दिया तो मुझे लगा कि एक पूरा छात्र सम्मेलन होना चाहिए जिसमें कि हमारे जितने गौरवशाली पूरा छात्र हैं और जो कि विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने ख्याति अर्जित की है, उनको विश्वविद्यालय प्रांगण में आना चाहिए। केवल उनके आने मात्र से ही हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनमें एक नई तरीके का मोटिवेशन होगा, एक नई तरह की एनर्जी उनके अंदर प्रवाहित होगी और वो भी सोचेंगे कि हम भी यहाँ पर पढ़ के कुछ बन सकते हैं। और पूरा छात्रों के आने के कई फायदे विश्वविद्यालय को मिलेंगे, क्योंकि पूरा छात्र पिछले 20, 25, 30 सालों में यहाँ से उड़ान भर चुके हैं और जहाँ पर वो जीवन में पहुँचे हैं उन 25-30 सालों का अनुभव लेकर वो वापस आ रहे हैं और कुछ न कुछ वो विश्वविद्यालय को देंगे। वो जो देंगे विभिन्न तरीकों से, वो विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। इसको चाहिए उनसे बहुत सारा एक्सपीरियंस। इसलिए ये पूरा छात्र सम्मेलन जोर शोर से मनाया जा रहा है इस वर्ष। जी मैम, बिल्कुल। मैम, इस सम्मेलन में किस बैच तक के पूरा छात्र शामिल होने वाले हैं? इस सम्मेलन में 96 के पहले के छात्र शामिल होंगे। इनको हमने थोड़ा सा बांट दिया है इसलिए कि हमारे पूरा छात्रों की संख्या बहुत अधिक है और एक साथ प्रांगण में हम बहुत सारे पूरा छात्रों को एकत्रित शायद ना कर पाते। कोई ऐसी बात नहीं है कि 96 के बाद के छात्रों को हम नहीं बुलाएंगे, हम बुलाएंगे उनको, लेकिन जैसे 96 के बाद अब जो अगला पूरा छात्र सम्मेलन करेंगे वो हम कर सकते हैं कि ठीक है 2004 के पहले वाले और 96 तक के छात्र, तो इस तरीके से बदल बदल के हम लोग छात्रों को बुलाएंगे। मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैम, मेरा अगला प्रश्न इसी पे ही है। चूंकि अब यह सम्मेलन काफी नजदीक आ रहा है, तो फिलहाल इस सम्मेलन के लिए किस तरीके की तैयारियां की जानी चाहिए? सम्मेलन में बहुत सारी तरह की तैयारियां हो रही हैं। हमारे जो दृश्य कला विभाग है और जो हमारा संगीत विभाग है, सबसे ज़्यादा तैयारियां तो वहीं हो रही हैं पूरा छात्रों के सम्मेलन के लिए। एक दिन जहां 27 तारीख को हमारे यहाँ जो वैरायटी प्रोग्राम हो रहा है, कल्चरल इवेंट हो रहा है, उसमें ज़्यादातर कार्यक्रम संगीत विभाग और कुछ नृत्य और परफॉर्मिंग आर्ट्स के होने वाले हैं। एक बहुत अच्छा एरिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, जो कि पहले बिल्कुल नेग्लेक्टेड पड़ा हुआ था, उसको हम लोगों ने डेवलप करा लिया है निराला कलाग्राम के नाम से। वहाँ पर भी एक स्कल्पचर और बहुत सारी चीज़ों की विभिन्न आयामों की एक वर्कशॉप हो रही है। उसमें भी जो सामान बन के तैयार होगा उसको वहाँ पर सजाया जाएगा, वो भी एक एग्जीबिशन होगी और वहाँ पर एक फूड कोर्ट भी लगेगा। तो एक ये
पहल है कि विश्वविद्यालय के अंदर भी एक इस तरीके का वातावरण तैयार होगा जहाँ पर कि बच्चे बड़े सभी कोई आ सकते हैं और वो देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर और क्या-क्या चीज़ें होती हैं। मैम, ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम जो है काफ़ी भव्य होने वाला है। हाँ, मैम, जो पुराने बच्चे इस एलुमनाई मीट में शामिल होने वाले हैं, हाँ। उन्हें क्या कुछ विशेष देखने को मिलेगा, जिन्हें वे अपने दिलों में यहाँ से लेकर जाएँगे? उन्हें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि आजकल के जो बच्चे हमारे हैं मुझे दिखाई देता है कि वे भी काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं। हमारे जितने बाहर भवन साफ हो गए हैं और उनमें सफाई-पुताई का कार्यक्रम कंप्लीट हो गया है, फव्वारे चल पड़े हैं, बाग-बगीचे अच्छे हो गए हैं। सबसे ज़्यादा रुचिकर जो है वो हमारा विजयानगरम हॉल है, जो कि काफ़ी वर्षों से एक ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ था कि उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। वो साफ-सुथरा और देखने योग्य हो गया है और जिस तरीके का आर्किटेक्चर हमको यूरोप में और अमेरिका में देखने को मिलता है, उन कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, वही आर्किटेक्चर हमको इस विजयनगरम हॉल में भी देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती का जितना वर्णन किया जाए वो कम है और इस तरह की चीज़ें शायद ही किसी और विश्वविद्यालय में हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये आर्किटेक्चर बना हुआ है, गॉथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। यहाँ की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये सब गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनी हुई हैं। इनफैक्ट अगर आप आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में घूम रहे हैं और कल आप लंदन में घूम रहे होंगे तो आपको लगेगा लंदन इलाहाबाद जैसा है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस विश्वविद्यालय को ब्रिटिशर्स ने बनाया था और ये सोच के बनाया था कि यहाँ पर बड़ी हाई क्लास एजुकेशन बच्चों को दी जाएगी। तो एक हाई क्लास एजुकेशन, एक खूबसूरत बिल्डिंग और खूबसूरत बगीचों का आपस में एक रिश्ता है, क्योंकि जो सजावट है, जो एस्थेटिक्स है, वो भी कहीं हमें आकर्षित करती है, हमको मनमोहित करती है और हम उसकी तरफ अचानक आकर्षित होके वहीं बैठ जाते हैं, वहीं अपनी किताबें खोलते हैं और वहीं सबसे ज़्यादा किताबों में लिखी चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर अपनी जगह बनाती हैं। तो इन सब चीज़ों में एक अनकहा सा रिश्ता है, जो कि कुछ दिनों से टूट गया था, लेकिन उसको पुनः जीवंत किया गया है छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए और मैं चाहती हूँ कि जो पूरा छात्र आएँ वो भी देखें कि विश्वविद्यालय पुनः अपने पुराने ग्लोरी को प्राप्त कर रहा है। उसको उन्होंने कहा था ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, क्योंकि एक ऑक्सफोर्ड वेस्ट में तो है ही, यस मैम। ये ईस्ट का ऑक्सफोर्ड उन्होंने बनाया था। तो ये उस तरह का अंदर से और बाहर से लगना चाहिए। तो आजकल ये वैसा प्रतीत होने लगा है। बिल्कुल मैम। मैम, मेरा अगला प्रश्न ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व के छात्रों की उपलब्धियां देखी जाए तो हुँ, इस विश्वविद्यालय की विरासत काफी समृद्ध दिखाई देती है। हाँ। जीवन एवं समाज के हर क्षेत्र में यहाँ के विद्यार्थियों ने अपनी बड़ी पहचान बनाई है। ऐसे में एक ऐसे संस्थान के मुखिया के तौर पर कार्य करना निश्चित ही बड़े गौरव की बात है। पर मैम, साथ में यह भूमिका कितनी चुनौतीपूर्ण है, खास करके तब जब विश्वविद्यालय की गौरवमय विरासत को आप पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। चुनौतियाँ रोज़ रहती हैं और विभिन्न प्रकार की रहती हैं, पर अगर चुनौतियाँ सामने ना हों, तो शायद जीना ही मुश्किल हो जाए। वो तो जीवन ही बोरिंग हो जाएगा ना अगर उसमें चुनौतियाँ ना हों। तो चुनौतियाँ हैं और उनका सोच समझ के कुछ ना कुछ निदान निकाला जाता है और निकालते-निकालते इस जगह पर हम लोग अब पहुँच गए हैं कि हर चीज़ खूबसूरत दिखाई पड़ रही है। बच्चों के एग्ज़ाम्स समय पे हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ ठीक से हो रही हैं, टीचर्स सब क्लासेस ले रहे हैं और बाकी गतिविधियाँ भी जो कल्चरल और स्पोर्ट्स वाली हैं, वो सब भी हो रही हैं। तो सभी का एक आकर्षण और एक लगाव विश्वविद्यालय की ओर है। इसी कड़ी में मेरा अगला प्रश्न है कि विश्वविद्यालय में वर्तमान में अध्ययनरत शिक्षार्थियों एवं पूर्व छात्रों के बीच एक मजबूत कड़ी बनाने की दिशा में इस एलुमनाई मीट को आप कैसे देखती हैं? ये एलुमनाई मीट वो पुल है, हमारे आज के शिक्षक और हमारे पूर्व के छात्र जो कि उच्च स्थानों पे बैठे हुए हैं। कोई हाई कोर्ट जजेस हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं,
कुछ छात्र हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे पूर्व छात्र हैं, विभिन्न स्थानों पे बहुत सारे आईएएस और ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो इतनी बड़ी संस्था को चलाने के लिए हमको निरंतर उन अधिकारियों से संपर्क में रहना पड़ता है। हमें उन्हीं से ग्रांट्स मिलती हैं, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप्स भी उन्हीं से मिलती हैं, हमारे यूनिवर्सिटी में जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं वो भी वहीं से आते हैं। अगर हम उनके साथ अपना पुल बांधेंगे नहीं तो हमें ग्रांट्स कैसे मिलेंगी, हमें प्रोजेक्ट्स कैसे मिलेंगे और हमारा स्तर ऊंचा कैसे होगा। इसलिए हमें इन पुलों को बांधना है और मजबूती से बांधना है। इसलिए ये एलिमनाई जो है ये कनेक्ट है, इट इज़ अ कनेक्ट, वी कॉल इट अ कनेक्ट, कनेक्ट बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। और उनकी जो एडवाइजरी है, जहाँ पे भी कुछ हमें ज़रूरत है तो वो एडवाइजरी भी देते हैं। ये संस्था के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। जी मैम, बिल्कुल। मैम, देश के तमाम बड़े संस्थान जैसे आईआईटी, आईआईएम में एलुमनाई कनेक्ट बेहद स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है हाँ और इसका फ़ायदा इनको कहीं न कहीं बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, मसलन कैंपस प्लेसमेंट में, इंटर्नशिप में, प्रोजेक्ट्स में इत्यादि हाँ में। हाँ। तो क्या जिस बड़े पैमाने पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस बार एलुमनाई मीट की तैयारियाँ शुरू कर रहा है, इसे देखते हुए यह मान लिया जाए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि कितने सारे कॉरपोरेट से भी हमारे एलुमनाई आ रहे हैं जो कि आएंगे, विश्वविद्यालय को देखेंगे, छात्राओं से भी मिलेंगे, अपने अपने विभागों में भी जाएंगे। तो फिर प्लेसमेंट का गिनती भी बढ़ेगी, हमारे यहाँ से बच्चे भी वो पिकअप करेंगे। बहुत सारी जगह हैं हमारे यहाँ, जैसे जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स है, सीबीसीएस है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है। बाकी जो एक ये सिर्फ आईएएस नहीं है, बहुत सारे जॉब्स हैं तो जो कि उनको कॉरपोरेट में मिल सकते हैं। तो उसके लिए भी बच्चों को वो पिकअप करेंगे। जब उनका कनेक्ट बनेगा, जब वो आएंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ वो लोगों से यहाँ पे फ़ोन करके बात कर सकते हैं, एक इंटरव्यू होल्ड कर सकते हैं। तो बच्चे, जाहिर सी बात है कि बच्चों को यहाँ से वो पिकअप भी करेंगे। तो हम लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छे दिन है कि इतने सारे लोग उन्होंने तय किया कि वो आएंगे। एक हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो इस समय 90 की उम्र के करीब हैं और वो भी आ रहे हैं हमारे इस मीट में। तो लोगों में जो आ रहे हैं उनमें भी बहुत एक्साइटमेंट है, खुशी है और हम लोगों को महसूस हो रही है। और हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं और अक्सर ही मीटिंग करते रहते हैं, हम लोगों में भी बहुत खुशी है कि हमारे पुराने छात्र जो यहीं से मजबूत होकर, यहीं से अपने पंख बड़े करके और यहीं से उन्होंने एक उड़ान भरी थी, वो वापस हमारे पास आ रहे हैं और अपने पूरे ग्लोब में जहाँ जहाँ पे भी उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस अर्जित किया है वो हम लोगों से शेयर करेंगे। चलते-चलते मेरा आखिरी सवाल मैम, जिस तरीके से हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर इस सम्मेलन से जुड़े पोस्ट्स को देखकर यहाँ के पूर्व छात्र अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उससे साफ-साफ झलकता है कि उनमें इस कार्यक्रम को लेकर काफ़ी उत्सुकता है। और मैम, सोशल मीडिया में देश और दुनिया भर के अलग-अलग कोनों में रहने वाले छात्रों ने इस एलुमनाई मीट को लेकर अपनी उत्सुकता दिखाई है। ऐसे में आप उन सब से इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगी? आज के समय में हमें कोई ज़्यादा मैसेज देने की क्या आवश्यकता है। पूरा प्रोग्राम दोनों दिन लाइव स्ट्रीम होगा और उसका लिंक अभी आ गया होगा वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। तो बस अब दिन गिनना लोग शुरू करें और जहाँ पर भी बैठे हैं, जिस भी कोने में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, सिंगापुर में या भारतवर्ष में या किसी भी कारणवश वो आ नहीं पाए हैं, वो सारा कार्यक्रम लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू देख सकते हैं, सारी स्पीचेस सुन सकते हैं, सारे जितने भी एलिमनाई के लोग बातचीत करेंगे। एक कार्यक्रम हमने एलिमनाई एलिमनाई टॉक कर रखा है 28 तारीख को, उसको भी लोग सुन सकेंगे कि वो लोग हमें क्या एडवाइजरी दे रहे हैं, क्या रोचक बातें हो रही हैं और उस समय की यूनिवर्सिटी कैसी थी। तो क्या उस समय की यूनिवर्सिटी को हम लोग आज परिवर्तित कर सकते हैं, उस तरह का माहौल क्या हम लोग ला सकते हैं? यही सबसे बड़ा प्रश्न मैं सोचती हूँ कि उठेगा और उसके ऊपर हम लोगों को चिंतन करना पड़ेगा कि जैसे उस समय हमारे शिक्षकों ने बच्चों को ढाला था, बनाया था,
वैसे आज भी हमारे शिक्षक उस तरीके से ढाल दें, बना दें कि कल के हमारे छात्र छात्राएं कोई प्रेसिडेंट बने, कोई प्राइम मिनिस्टर बने, कोई फिल्म्स में जाए, तो कोई जुडिशरी में जाए, तो कोई बहुत अच्छा वकील बन जाए, कोई लिटरेचर में अपने कदम आगे बढ़ाए। तो हमारी तो आयामी सफलताएं रही हैं पहले, तो अब भी हम उनको फिर से अर्जित कर सकें, हमारे छात्र अर्जित कर सकें, यही इस एलुमनाई कनेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमें अपना कीमती समय देने के लिए और इतने विस्तार से सारी बातों को बताने के लिए। हम सबको पूरा विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में यह सम्मेलन काफी रोचक होने वाला है। हम्म। तो इसी के साथ मैं इजाजत लेती हूँ मैम। नमस्कार।